हेलो दोस्तों, लाइफ इज ड्रीम चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3 का अभ्यास 3। अभ्यास 3। अब इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट नंबर में कि वही जिस तरह से चित्र दे दिया है उसको घटा के लिखना है। चित्र दे दिया है उसको घटा के लिखना है। जैसे कि इधर इधर आपको 3 को डिब्बा दे दिया, इसको यहाँ पे लिखिए, और उसके बाद इधर आपको 2 डिब्बा दे दिया और यहाँ पे इस तरह से चिन्ह दे दिया। इसको कहा कि घटा के आपको लिखना है। घटाओ है, ये घटाओ है, मतलब इसको आपको घटा के लिखना है कि ये कितना होगा। तो 1 2 3 आपको चित्र को काउंट करके यहाँ पे लिख लेना है। इस साइड भी चित्र को आपको काउंट करके लिख लेना और उसको घटा दे के आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही कह रहा है कि चित्र आपको दे दिया गया है 5-6 प्रकार का चित्र, पेंसिल का, घर का, हाथी का, इस टाइप से मुर्गी का चित्र दे दिया। इन सभी को आपको क्या करने के लिए कह रहा है, दोनों साइड काउंट करके उसको घटा के और आगे में लिखने के लिए कह रहा है। और 2 नंबर में आपको क्या कह रहा है, 2 नंबर में डायरेक्ट कह रहा है कि वहां पे घटाओ है, मतलब घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 नंबर में। जैसे कि 9 में से 8 को घटाना है, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको आपको घटाओ किस तरह से समझाना होगा, जोड़ के से उंगली पे, उसको हमेशा उंगली पे जोड़ने के लिए सिखाइए कि बाबू इस तरह से जोड़ो। अगर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए उसको रिमेंबर हो जाएगा, सारा डिजिट अगर वो समझ में आ जाएगा तो वो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है, डायरेक्ट वो घटा सकता है, डायरेक्ट जोड़ सकता है। लेकिन जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको सब चीज़ पता नहीं होता है कि कितना एक हाथ में कितनी उंगली होती है, तो वो सब चीज़ आपको उंगली पे पहले जोड़ने के लिए उसको सिखाइए और घटाने के लिए भी पहले उंगली पे सिखाइए कि ये 5 उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली होती है, 5 उंगली में से 2 उंगली गायब हो गया तो कितना बचा, 1 2 3। इस तरह से आपको बताना है अपने बच्चे को। उसी तरीके से यहाँ पे है बाबू 9 है, 9 उंगली में से 8 उंगली चला गया तो 1 उंगली बचा। ये हुआ घटाओ का, ये घटाओ का रूल है और उसको आपको सही तरह से समझाना। इसी तरह से ये तो इकाई डिजिट का घटाओ है। जैसे कि 8 में से 8 है, मेरे पास 8 रुपया था और 8 रुपया हमने अपने दोस्त को दे दिए, तो वो कितना बचेगा था, 0। छोटे बच्चे घटाओ को कैसे समझेंगे, रे बाबू तुमको हम 2 रुपया दिए और 2 टका क्या कर दिया, तुम अब जाकर दुकान में चॉकलेट खरीद लिया, तो अब तुम्हारे पास कितना टका बचा, कुछ नहीं पापा, 0। तो वही चीज समझना है कि जब इस तरह से बच्चा को आपको समझना है कि 2 रुपया तुम्हारे पास था, 2 रुपया तुम दुकानदार को दे आया, चॉकलेट खा लिया, तो तुम्हारे पास अब कितना बचा, लड्डू, मतलब 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ये बच्चा जो है इस टाइप से अगर आप बच्चे को समझाते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ पाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो लेकिन जब दहाई की बात आती है, जैसे कि 74 और 36, इसको आपको घटाना है। मान लीजिए 36 को आपको घटाना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है और बच्चे को बताइएगा, तो सबसे पहले उसको बताइए कि इकाई में किस तरह से घटाएंगे। इकाई को इकाई से घटाने के लिए कहना है, इकाई को इकाई में से घटाना है। तो ये है इकाई और ये भी है इकाई, 4 में से यहाँ पे 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, उसको बोलिए कि बाबू इसमें से आप पैंचा लो। तो ये क्या है, दहाई है, और दहाई जो यहाँ पे पैंचा आएगा तो हमेशा 10 आएगा। मान लीजिए दहाई पे क्या है, ये 7 है और 7 है, इस पे आएगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। दहाई आएगा तो यहाँ पे 10 आएगा। जो बड़े बच्चे उसको समझदारी है कि ये जो दहाई है, दहाई में से 1 अगर निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 नहीं 10 निकलेगा, यहाँ से 1 नहीं 10 निकलेगा। ये बड़े बच्चे को पता होता है कि जो कोई अगर मान लीजिए कि 65 है और यहाँ पे 5 की जगह पे नहीं 6 के जगह पे से अगर हम 1 निकाल रहे हैं तो वो 1 नहीं यहाँ से 10 निकल रहा होता है। तो इसलिए लेकिन बच्चा को समझना हो चाहिए कि यहाँ से बाबू पैंचा लो तो यहाँ हो गया 14, 14 में से 6 गया तो आप बच गया आपको 8, और यहाँ बच गया 1 तो ले लिया था, यहाँ पे यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो यहाँ हुआ 3। तो इस तरह से आपको समझाना है। उसके बाद 88 में से अगर 66 को घटाना है तो यहाँ पे तो आपको पैंचा लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 8 बड़ा ही है और 6 है। 8 रुपया में से 6 रुपया चला गया तो यहाँ हो गया 2 रुपया, और यहाँ पे 8 रुपया में से 6 रुपया गया तो यहाँ भी बच गया 2 रुपया। तो इस तरह से इकाई दहाई वाला जो है वो अच्छे से समझाना है आपके बच्चे को, अपने बच्चे को, ताकि वो अच्छे से समझ पाए और इस प्रकार के क्वेश्चन को सही तरह से वो सॉल्व कर पाए। ये वो इस टाइप से। लेकिन जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, इस टाइप से प्रोसेस में होते हैं कि 20 - 6 इस टाइप से। तो आपको वही इकाई वाला फंडा बताना है कि इकाई में से बाबू ये इसमें कुछ नहीं, तो फर्स्ट वाला इकाई ही है, तो इकाई को इकाई में से घटाना, तो 0 में से तो 6 जाएगा नहीं, तुम्हारे पास 0 रुपया है तो तुम घटाओगे कैसे, तो बगल वाले से पैसा लेगा तो यहाँ होगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ बच गया 4, और दहाई के अंक में से तो 1 ले लिए थे हम, तो बचा यहाँ पे 1, तो मतलब हो गया यहाँ पे 14 रुपया। इस तरह से बच्चे को अच्छी तरह से समझाना है कैलकुलेशन, ताकि वो बड़े से बड़े घटों को, जोड़ को अच्छी तरह से वो समझ के जोड़ पाए। अगर बेस बच्चा का मजबूत हो गया तो बड़ा से बड़ा घटो, बड़ा से बड़ा ऐड, बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई को वो एकदम फूक देगा, उड़ जाएगा।
हाँ, तो लेकिन पहले उसको समझाना होगा अच्छे से, जब तक समझ में नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है जो आपको अपने बच्चों को समझाना। अगर छोटी छोटी चीज़ अपने बच्चों को अच्छी तरह समझा देते हैं तो आपका बच्चा एक कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे आगे अगले नंबर का क्वेश्चन का। आगे में करा है 3 नंबर का, 3 नंबर का यही क्वेश्चन था, सब्ट्रैक्ट इस तरह से ही घटो है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन में करा, खेल के एक मैदान में 9 लड़के खेल रहे थे, कुछ देर के बाद उनमें से 2 लड़के चले गए। मतलब खेल के मैदान में 9 लड़का खेल रहा था और कुछ देर के बाद 2 लड़के चले गए, तो उस मैदान में अब कितने लड़के बचे? तो बच्चा को आपको कैसे समझाना, रे बाबू तुम 9 दोस्त गया खेलने के लिए, हाँ खेलने के लिए 9 दोस्त गया, उसमें से तुम्हारा जो 2 दोस्त था वो भाग गया, कोई कारणवश वो चला गया, दुकान चला गया, मामा आ गया, मौसा आ गया, कोई उनका आ गया, चला गया बिस्किट खाने के लिए। तो तुम बताओ कि अब तुम्हारे साथ कितना दोस्त तुम्हारे साथ खेल रहा है, इस तरह से होता है। तब बच्चा एकदम दिमाग कैच करेगा, हाँ 9 गो दोस्त थे, 2 गो भाग गया, ओहो वो लड़का भाग गया था, अब बचा है 7 गो मेरा दोस्त, उसमें घटाना है आपको। इस तरह से बच्चे को आप समझाइएगा। तो मैदान में 9 लड़के थे, 9 लड़के थे, 2 लड़के चले गए, तो अब कितना लड़के बच गए हैं, तो इसमें से आपको बताना है। तो वो बच्चे इस तरह से समझ जाएंगे। अब 7 लड़के बच गए हैं। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, एक पेड़ में 27 फल लगे हुए थे, एक पेड़ था उसमें 27 फल थे, हाँ एक पेड़ में 27 फल थे। तब क्वेश्चन देखिए, उसमें से कहा 27 फल थे, उनमें से 13 फल तोड़ लिए गए। हाँ जिसका ये पौधा था ना, जिसका पेड़ था, वो आया और इसमें से 13 फल जो है तोड़ लिया, 13 फल क्या कर लिया, तोड़ लिया। तो बचा रे बाबू अब इस पेड़ में कितना फल बचे, इस पेड़ में कितना फल बचे? तो 13 फल तो इसमें से गायब हो गया, इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये घटो है, घट रहा है, इसलिए था बड़ा, 27 को था, 13 को तोड़ के भाग गया, तो बचा कितना? अब इसमें से घटाएंगे तो 4, 7 में से 3 गया 4, इकाई को इकाई से ही घटाएंगे। ऐसा नहीं कर देना है कि इकाई को दहाई वाला से घटा देना है, इकाई को इकाई से घटाएंगे। 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया, यहाँ बचा 1, मतलब 14 फल अब उस पेड़ में बचे हुए हैं, 14 फल उस पेड़ में बचे हुए हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 में क्या है, कह रहा है एक वर्ग में 45 छात्र हैं, हाँ एक वर्ग में, एक क्लास में, मतलब एक वर्ग है उसमें जो 45 छात्र है, 45 छात्र है। तब कह रहा है उनमें 24 के पास गणित के किताब है, मतलब इसमें से 45 छात्र में से मात्र 24 छात्र के पास, मतलब विद्यार्थी के पास गणित का किताब है, बाकी सब इसका मतलब नहीं होगा सबके पास गणित का किताब, 24 छात्र के पास ही गणित का किताब है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कितना ऐसे छात्र है जिनके पास गणित का किताब नहीं है, कितने ऐसे छात्र हैं जिनके पास गणित का किताब नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 2, 4 में से 2 गया 2, मतलब 21 छात्र ऐसे हैं जिनके पास गणित का किताब नहीं है। आप अपने बच्चों को ध्यान से उसके पैटर्न के थ्रू उनको समझाइए, ताकि ऐसा छोटी छोटी एग्जांपल दे, ताकि आपका बच्चा इस चीज को समझ पाए कि ये ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से बनाए। और इस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार उसके पैटर्न पे, पेन पे दे दिए, कलम पे दे दिए, डेस्क बेंच कुर्सी पे दे दीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल उस पर बैठा के नई नई पैटर्न का इस टाइप से क्वेश्चन से उसको बनवाइए, ताकि वो समझ पाए। और मुंह से भी बोलिए कि बाबू बताओ रे, इस तरह से 10 मार्कर थे, 10 मार्कर थे, उसमें से क्या कर दिए, 3 मार्कर ने तुम्हारे भैया को दे दिए, तो कितना मार्कर अब बचे, तो 10 में से 3 को घट गया तो बचा 7 मार्कर। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ है कि अपने बच्चों को अगर इस टाइप से समझाएंगे तो वो इस टाइप के जो मतलब उनका बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी बजा ले, ताकि अच्छे तरीके से जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगले वीडियो, अब अगला एक्सरसाइज के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे।